जय हिंद पेश नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर आमका और इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्शन की विकास लागत नहीं जुड़ती। जी हां, ध्यान रखें, आमका की विकास की लागत 15,000 करोड़ रुपए 1.9 बिलियन डॉलर आंकी गई है, जिसमें 2 नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट NGTD और 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट का निर्माण और 16 से 20 यूनिट आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमानों के प्रोडक्शन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत शामिल है। ध्यान रखें, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर TNDIC में बनने वाली फैसिलिटी आमका कार्यक्रम की लागत उस राशि 7,965.56 करोड़ रुपए के करीब है, जो सरकार को LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फेज 1 और फेज 2 कार्यक्रमों पर खर्च करनी पड़ी थी। ध्यान रखें, प्रोडक्शन स्टेज में प्रवेश करने पर कार्यक्रम के लिए इंडियन एयरफोर्स की प्रतिबद्धता 40 यूनिट्स, जी हाँ 40 से आमका MK1 एयरक्राफ्ट और 80 यूनिट्स 80 यूनिट्स आमका MK2 के लिए है, जिसके लिए बाद के चरणों में एक अलग सौदे में अतिरिक्त 550 से 600 करोड़ पर यूनिट की लागत की आवश्यकता होगी। जी हाँ, जैसा हमें पता है कि आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में एक न्यू इंजन कार्यक्रम भी शामिल होगा, जिसके लिए भारत को लगभग 12,000 से 14,000 करोड़ खर्च करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, जबकि LCA प्रोग्राम ने कावेरी इंजन विकास कार्यक्रम के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ का अलग से कोष आवंटित किया था। मतलब उस टाइम तो अलग टाइम था, जैसे कि वो पुराना टाइम था। और हमें पता होनी चाहिए कि आमका प्रोग्राम सबसे बड़ा एरोस्पेस प्रोग्राम होगा, जिसे देश अगले 20 वर्षों के लिए शुरू करेगा, जब यह प्रोग्राम को CCS कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इस साल के अंत तक मंजूरी दे दी जाएगी। जी हाँ, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताएं इससे अधिक नहीं है जो वो चाहती है। जैसे MRFA मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जी हाँ MRFA के लिए 114 यूनिट्स एयरक्राफ्ट चाहिए जो वो चाहती है। जैसे आमका एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट के संचालन की हाई ओवरऑल कॉस्ट के कारण बड़ी संख्या में नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन परियोजना की आवश्यकता बहुत कम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि विमान की परिचालन लागत हमेशा उच्च बढ़ी रहे, क्योंकि छोटी ऑर्डर बुक जो है, जी हाँ इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को अधिक आमका MK2 की खरीद की जरूरत होगा, भले ही JE इंजन से पावर्ड हो, मतलब USA कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन इंजन से पावर्ड हो, जिससे बाद के चरणों में स्वदेशी इंजन से 2032, 2035, 2032 से 2035 तक रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि LCA तेजस प्रोग्राम में देखा गया है कि धीरे धीरे बढ़ने बजाय प्रतिवर्ष प्रोडक्शन कॉस्ट को शुरू से ही बढ़ाया जा सकता है। और ध्यान रखें, बड़ी बात, स्वयं तो आमका एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर बुक भी 250 यूनिट्स 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेट संचालन कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ध्यान रखें, ये फाइटर्स शीर्ष स्तर के होंगे, टॉप फाइटर्स, टॉप टायर फाइटर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2040, 2045 तक 4.5 जनरेशन के 4th जनरेशन के फाइटर्स का एक बड़ा अपग्रेडेशन कार्यक्रम हो रहा होगा, क्योंकि ये पुराना हो रहे होंगे उस टाइम, जैसे कि अभी 2022 है तो 20 साल के अंदर